हेलो। हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून। सुनाई दे रहा है क्या नहीं? आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 5 एकांकी में जो 5 एकांकी में क्या है दूसरा लेने जा रही हूँ। पहला स्ट्राइक था और दूसरा क्या है जोक। जोक जो है ये उपेंद्रनाथ अश्क लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। हेलो। उपेंद्रनाथ अश्क लिखा हुआ है ये जोक। जो जोक बोले तो क्या है एक हास्यास्पद है एकांकी और व्यंग्य भी क्या है करें। जो भी क्या है अतिथि आ जाते हैं घर को और उसके ऊपर क्या है व्यंग्यात्मक रूप से क्या है यहाँ ये जो एकांकी लिया गया है। पात्र परिचय तो मैं बोली थी, भोलेनाथ थे और बनवारी लाल, प्रोफेसर आनंद, कमला, एक पंजाबी था और एक हिंदुस्तानी था और एक मारवाड़ी और तथा अन्य लोग थे इसमें। और जो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ का क्या है जो शादी होकर क्या है कुछ ही दिन बीत गया है और उसके पति पत्नी दोनों क्या है घर में रहते हैं। और जो आनंद आनंद है ये भोलेनाथ के क्या है दोस्त थे और एक क्या है उनके वतन के जो लोग आए हैं और वो आकर क्या है इनके घर में ठहरे हैं और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। पहला दृश्य तो हमने देखा जो भोलेनाथ का क्या है दरवाजा दिखाई दे रहा है और निवास स्थान का कमरा दिखाई देता है और उनका एक छोटा सा कमरा है और उसके अंदर और एक रसोई घर है और भोलेनाथ का विवाह हो चुका है और उनके घर में क्या है उनकी पत्नी भी है और वो भी रहते हैं। और जो आनंद अ, आनंद तुम मेरी सहायता का परमात्मा के लिए आनंद समाचार पत्र रखकर कौन आ गया यानी ना तब भी क्या है देखते हैं भोलेनाथ परेशान सा चारपाई से क्या है दस जाते हैं उधर ही। और भोलेनाथ देखते हैं भोलेनाथ एक बार आ जाता है जाने का नाम ही नहीं लेता है। आनंद कुछ पता भी चले कौन है यहाँ या न कोई तो अब देखिए मेहमान आजकल क्या है शहर में किनके घर तो क्या है मेहमान आ चुके तो पहले क्या है 15 दिन एक एक महीना क्या है रह जाते थे। आजकल कोई तो क्या है मेहमान के रूप आ गए तो क्या है एक दिन में रह गए तो बहुत ज़्यादा हुआ और 2 दिन है बोलो तो बहुत ज़्यादा हुआ और चले जाते हैं समझ लेते हैं। वैसा ही ये जो आते हैं जो भोलेनाथ के घर आ जाते हैं वो क्या है किसी भी रूप में क्या है जाने का नहीं नाम ही नहीं लेते हैं। तभी क्या है भोलेनाथ क्या है उनको किसी भी हालत में क्या है अ, उनको घर से खाली करना है। किस तरह से करना है वो देख करते हैं कोशिश करते हैं और पति पत्नी दोनों क्या है झगड़ा करने की जैसा क्या है नाटक करते हैं। पत्नी क्या है कुछ भी क्या है खाना नहीं पकाती है और आराम न रहने की जैसा क्या है बहाना बनाती है और सो जाती है। तब भी क्या करते हैं जो भाभी को क्या है आराम नहीं है इसीलिए क्या है मैं जाकर क्या है जो बनवारी लाल नीचे चले जाते हैं तब भी क्या है दो लौकी बड़े बड़े से जो दो लौकी लेकर आते हैं और उसको अच्छी तरह से क्या है वहाँ लौकी का खीर बनाते हैं।
और उनके घर में क्या है घी मसाला वगैरह सभी खलास हुआ है कहते हैं। भोलेनाथ जानबूझकर कहने के बाद तभी भी क्या करते हैं, वहाँ उन्हों ही क्या है जाकर घी भी लेकर आ जाते हैं, मसाला भी लेकर आते हैं और क्या है खाना उन्हों ही क्या है पकाते हैं और उनको भी दे देते हैं। ये सब हो जाने के बाद वहाँ किसी भी हालत में उनको निकालना है, कैसा करना चाहिए सोचने के बाद आनंद और भोलेनाथ दोनों मिलकर सोचते हैं कि उसको आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं और भाभी को क्या है मैका छोड़कर आने का क्या है इंतजाम करिए। और होने के बाद किसी भी हालत में क्या है बनवारी लाल नहीं रह पाते हैं, तब क्या है वहाँ अपने आप चले जाते हैं। इस तरीके से सोचते हैं और सोचने के बाद तब भी क्या हो जाता है, वहाँ जाते ही नहीं। अब आगे का क्या है देखेंगे। तो कहने की यहाँ मतलब है, जो भोलेनाथ और क्या है आनंद दोनों मिलकर क्या है बातें करते हैं और बातें करने के बाद क्या है कमला शायद बाहर गया है। आनंद मैं कहता हूँ भाभी वहाँ तुम लिहाफा ले लो और चुपचाप लेट जाओ और यदि कराहा वहाँ करती जाओ। और क्या है उधर से कैसे भी क्या है निकल जाते हैं। कहने के बाद उन्होंने क्या है बनवारी लाल इलाज उपचार तो करना ही चाहिए। और भोलेनाथ इलाज उपचार हुआ तो कर्नल के यहाँ जाकर वहाँ बीमार पड़ गई है। लौकिया आप इतनी उठा लाए हैं। और क्या भाई आनंद तुम तो कहते थे आनंद मैं आज उपवास हूँ तबीयत भारी है। यानी आनंद जानबूझकर कहते हैं जो भोलेनाथ का दोस्त है, यानी मेरा तो आज उपवास है, मैं तो क्या है तबीयत भारी लग रहा है, मैं तो खाना नहीं खाता हूँ। बनवारी लाल लौकी की खीर और हिस्ट्रिया में बड़ा लाभ करती है। जो लौकी का जो खीर भाभी को खिलाए तो बहुत अच्छा रहता है और हिस्ट्रिया में क्या है बहुत ही लाभ आ जाता है। यानी ना वहाँ उसकी पत्नी क्या है बीमार सी क्या है पड़ी है और वहाँ किसी भी तरह से क्या है खाना नहीं पकाती हूँ कह रही है। और जो मेहमान आए थे बनवारी लाल वही जाकर क्या है एक बड़े बड़े दो दो लौकी लेकर आ जाते हैं और क्या है मैं खीर बनाकर देता हूँ कह रहे हैं। साथ ही अपने अपने लिए भी 2 रोटियां सेक लूंगा और तरकारी भी और लौकी की बन जाएगी। तो मेरा तो विचार है आप भी खाए, मजा न आ आ जाए तो नाम ही नहीं। अंदर अंगूठी तो होगी और कोयलों की आंच पर लौकी का खीर बनती है तो ऐसी ही क्या कहूँ, यानी बहुत ही अच्छा बनता है। आनंद धीरे से यहाँ ऐसे न जाएगा। बनवारी लाल क्यों भाई मसाला कहाँ है, यानी ना कमला को पूछते हैं मसाला कहाँ है। कमला लेटे लेटे ही कह दो समाप्त हो गया है, यानी अपने पति से कहती है जो मसाला था वो सभी क्या है खलास हुआ है। भोलेनाथ मसाला तो मित्र समाप्त हो गया है। बनवारीलाल और घी घी कहाँ है। कमला वो भी समाप्त हो गया है, यानी ना कमला कहती है वो भी समाप्त हो गया है। भोलेनाथ अब यहाँ कैसे कह दूँ कि भोलेनाथ कहते हैं अरे अब कैसे कह दूँ। आनंद अरे घी तो नहीं लाए तुम, सवेरे भाभी ने कह दिया था घी खत्म हो गया है। कैसे गृहस्थी हो तुम, यानी ना एक गृहस्थी हो जाने के नाते क्या है सब तुम्हें लेकर आ जाना चाहिए था। सुबह ही भाभी कह दी थी और घी खलास हुआ है तुम तो लाए ही नहीं, यानी ना पूछता है। बनवारी लाल अच्छा तो आपने एक आने का घी और कम से कम आज के लिए ले आता हूँ और मसाला भी नहीं और चीनी भी नहीं, मेरे ख्याल से दूध भी नहीं। जाकर चंद मिनटों में सब ले आया और कुछ खाएगा नहीं, कमजोरी दूर कैसा होगी, यानी ना कुछ भी खाते न खाते बोले तो कमजोरी कैसा दूर हो जाता है। इसीलिए मैं ही जाकर क्या है सब लेकर आ जाता हूँ। आनंद यह विचित्र अतिथि है, अतिथि के साथ अतिथि सेवक का कर्तव्य भी पूरा कर रहा है।
आपने जेब से वो भी भोलेनाथ, मैं कहता हूँ आनंद यहाँ जोक है, कोई और तरकीब बिड़ाओ। 5 आने खर्च कर देगा तो क्या हुआ? गत वर्ष जाते-जाते मुझसे 5 रुपया ले गया था। यानी ना ये कभी भी आता है बोलो तो क्या है, कुछ न कुछ मेरे हाथ से लेकर ही जाता है। और गत वर्ष आ गया तो मुझसे क्या है 5 रुपया क्या है लेकर गया था। आज क्या है 5 आने क्या है खर्च कर रहा है। कमला, आप दिए थे 5 रुपया, यानी ना उसको आप 5 रुपए दिए थे, यानी ना उसकी पत्नी ने क्या है पूछ रही है। भोलेनाथ, अब मैं कमला, और मैं 5 पैसे मांगती हूँ बोलो तो क्या है नहीं मिलेंगे, और वो मांगने पर क्या है आप 5 रुपए दे दिए। यानी ना घबरा कर पूछती है पति को। कमला, तो भुगतिए। 5 क्यों, मेरी तो सुनिए 500 दीजिए बस, मुझे मैके छोड़ आइए। यानी ना वहाँ कहती है आप अपने दोस्त है ना 5 क्यों देते हैं, 500 भी दे दीजिए। यानी ना दोस्त होने के नाते आप कितना भी दे सकते हैं, पत्नी के लिए बोलो तो आपको पैसे नहीं रहते। और मेरी कहना मानिए, मुझे मैके छोड़ दीजिए, कहती है। आनंद, ओहो, वहाँ स्पैनलिन मैंने, ठीक है जल्दी करो, भाभी भाभी को लेकर किसी पड़ोसी के यहाँ चली जाओ, और यहाँ वहाँ आया तो मैं कह दूंगा भाभी की तबीयत खराब हो गई थी। यानी किसी भी हालत में क्या है, जो भाभी का तबीयत है खराब हो गया है, मैं कह दूंगा। आखिर भाई साहब उन्हें मैके छोड़ने चले गए हैं क्या? प्रशंसा पाने का इच्छा तो दोनों की ओर देखते हैं। भोलेनाथ, हाँ, वहाँ तो तरकीब खूब है। और पत्नी से तुम जरा अंदर पड़ोसनी से बातें करना, मैं कुछ देर के लिए उनके पति के पास बैठने के बैठक में बैठ जाऊंगा, किंतु मेरे मित्र कहता हूँ यदि यहाँ न गया तो, यानी तब भी यहाँ न गए तो मैं क्या करूँ? आनंद, उसके देवता भी जाएंगे, यानी ना वो नहीं जाता है तो क्या है उसके देवता भी चले जाते हैं। तुम्हारे जाते ही ताला लगाकर मैं भी खिसक जाऊंगा। यानी ना तुम्हारे जाते हुए क्या है ताला लगाकर क्या है मैं भी खिसक जाऊंगा बस। कमला, वाह, ताला लगाकर आप चले जाएंगे तो बर्तन वहां ले गए तो क्या करना? नहीं, आप कहना कि वे चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ, बस निकल कर घास मंडी तक छोड़ आना। यानी ना मुझे क्या है निकल कर क्या है घास मंडी कर क्या है छोड़ आइए। भोलेनाथ, घास मंडी तक, यहाँ ठीक है। आनंद, हाँ हाँ, तुम जल्दी करो, वहाँ आ जाएगा। यानी ना अपने पत्नी को जल्दी से लेकर जाना चाहता है, इसलिए क्या है जल्दी करो। भोलेनाथ, हाँ जल्दी करो। और कमला ट्रक खोलने लगी, और मैं कहता हूँ नई साड़ी पहनने की जरूरत नहीं, तुम थोड़ी सचमुच मैके को जा रही हो, नहीं जा रही हो? अरे वो आता ही होगा, हमारे पड़ोसी तुम्हें इन कपड़ों में कई बार देख चुके हैं। कमला, मैं पूछती हूँ। आनंद, वही पूछना, चलो चलो, यानी ना इधर से जल्दी लेकर चलो बोलकर क्या है वहाँ जल्दी से चलने के लिए कहते हैं। और ये हो जाने के बाद, ये पहले पहला दृश्य में था, और क्या है ये हो जाने के बाद दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। दूसरा दृश्य, स्थान उसी क्या है मकान का क्या है बरामदा है, एक छोटा सा वो उसी मकान का ये बरामदा दिख रहा है। बरामदे में एक और से जिधर दर्शक बैठे हैं, यानी ना जिधर देखने वाले हैं, वो खुला है। उस और बड़ी बड़ी वहाँ चीखें लगी हुई है, और जो खोल दी जाती है वहाँ बरामदा एक लंबा सा कमरा बना है। यानी ना एक बड़ा सा एक लंबा सा कमरा दिख रहा है वहाँ, इसलिए बरामदे में क्या हो रहा है इसे दर्शक भली भांति देख सकते हैं। यानी ना बरामदे में क्या हो रहा है सभी क्या है दर्शक क्या है देख सकते हैं। दो हल्की हल्की बेत की कुर्सियां, यानी ना जो लकड़ी के दो क्या है बड़े बड़े से क्या है जो बहुत पुराने क्या है
लकड़ियों का क्या है, कुर्सियां है। और वहाँ बरामदे में बाई और को रखी है हुई है। उन दो उन पर यानी ना उन 2 वर्षों से रोगन नहीं किया, यानी ना उसको क्या है, साफ नहीं करें। कुर्सियों के आगे एक बेत का सिपाही है, यानी ना कोई भी क्या है चाय वगैरह पिए तो क्या है वहाँ जो चाय वगैरह क्या है नाश्ता वगैरह क्या है रखते हैं, एक छोटा सा क्या है सिपाही दिख रहा है, सिपाही है, जिस पर महिला सा कुर्सियों के रंग का नीला कपड़ा बिछा हुआ है, या न उस पर मैला हुआ क्या है, एक कुर्सी के ऊपर क्या है, वहाँ नीला रंग का क्या है कपड़ा बिछा हुआ है। बाई और एक दरवाजा है जो सीढ़ियों पर खुलता है, यानी न बाई और जो दरवाजा है वो सीढ़ियों पर क्या है, खुल रहा है। सामने 2 दरवाजे हैं जो क्रमांश पहले दृश्य को 2 कमरे को जाते हैं। जो सामने जो दरवाजे दिख रहा है, जो पहला दृश्य था वही कमरा क्या है, दिख रहा है। रसोईघर शायद इन कमरों से परे अंदर की ओर है। दरवाजे पुरानी तर्क के इन ऊपर रोशनदार और जिसके शीशे शायद अभी तक नहीं लगे या टूटे गए हुए, यानी ना जो ऊपर क्या है जो कांच के जो खिड़कियां थे वो क्या है टूट गए, या टूट तो गए होंगे या लगाए नहीं होंगे। हाँ, उनकी जगह गत्ते के टुकड़े लगे हुए हैं, यानी ना उनकी जगह क्या है, गत्ते के टुकड़े बोलो तो अलग तरीके से जो लकड़ी का रहता है वही क्या है लगाए हैं। 2 खाली और या रटका लगाए हैं। 2 खाली चारपाइया दीवार के साथ ही क्या है खड़े हैं, जो साथ ही चारपाई क्या है दीवार पर क्या है खड़ी है। एक कुर्सी पर मिस्टर आनंद बैठे हैं, या नए एक कुर्सी पर क्या है मिस्टर आनंद बैठे हैं, और दूसरी कुर्सी पर उनके पैर है, या नए एक कुर्सी पर क्या है मिस्टर आनंद बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर क्या है उनके पैर हैं। उनके दाई और तिपाई पर जूठे खाली बर्तन रखे हैं, यानी ना जो एक कुर्सी पर उन्होंने आराम से क्या है खाए हैं और उधर ही सो गए हैं, और जो जूठे क्या है बर्तन हैं। उस समय जब पर्दा उड़ता है वे सिगरेट सुलगाने की फिक्र में हैं, यानी ना जो पर्दा उठने पर क्या है जो सिगरेट क्या है सुलगाने की यानी ना फिक्र में है। आनंद दिया सलाई को धरती पर फटक कर बुझ गई है। भोलेनाथ, मैं कहता हूँ हमें वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा हो चुका है और तुमने अभी तक आवाज नहीं दी। आनंद, मैं कहता हूँ धीरे बोलो, वहाँ रसोईघर में बैठा खाना खा रहा है, यानी ना बनवारी लाल जो है अभी तक नहीं गया, और क्या है धीरे से बोलो ना, यानी ना तुम आवाज ही नहीं लगाए हो, अभी तक नहीं गए क्या, बनवारी लाल बोलकर क्या है पूछ रहा है। भोलेनाथ क्या है आनंद को पूछ रहा है। आनंद कहता है कि धीरे से बोलो, वो रसोईघर में क्या है खाना खा रहा है, कभी सुन ले तो क्या है फिर से गड़बड़ हो जाता है। भोलेनाथ, और यहाँ तुम आनंद, मैंने भी उपवास खोल लिया, और कम्बक लौकी की खीर तो और ऐसी स्वादिष्ट बनता है क्या कहूँ। भोलेनाथ, परंतु आनंद, परंतु क्या, हो जाए जो हो जाए हुआ, उसके अनुसार मैंने सब कुछ किया, पर वहाँ दुष्ट कहता है। भोलेनाथ, तो गया नहीं। आनंद, वहाँ इस तरह आसानी से न जाएगा, ऐसे को साफ जवाब देना चाहिए कहता है। भोलेनाथ, परंतु शिष्टता भी कोई चीज है, तुम नहीं समझते आनंद। फिर वहाँ को जाते हुए फिर कमरे में घूमने लगता है। आनंद, साफ जवाब नहीं दे सकते तो भुगतो, यानी साफ वहाँ मुंह से बोलो ना, यानी साफ आवाज में क्या है बोलो, और नहीं तो भुगतो। भोलेनाथ, तुमने उनसे कहा नहीं कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आनंद, क्या कहा नहीं, वहाँ जब से सब चीजें वापस लेकर आया तो मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा भाभी की तबीयत तो बड़ी खराब है। उन्होंने कहा तो मैके जाऊंगी, और वहाँ ठहरे बीवी के गुलाम उसी क्षण लेकर चले गए। भोलेनाथ, बीवी के गुलाम। आनंद,
अरे वहाँ तो मैंने केवल बात बनाने के लिए कहा था। भोलेनाथ क्रोध के घूंट पीकर आनंद यहाँ कहकर मैं ताला उठाने के लिए बढ़ा और वहाँ रसोई घर में चला गया। यानी ना वहाँ क्या है, ताला डालने के लिए मैं बढ़ गया और वहाँ क्या है, अंदर पटने क्या है, रसोई घर में चले गए। आनंद यहाँ कहकर मैं ताला उठाने के लिए बढ़ा तो रसोई घर में चले गए। मैंने ताले को हाथ में उछलते हुए कहा, तो जा रहा हूँ। कहने लगे, खाना तो खाते जाइएगा, लौकी की खीर तो क्या मजा है। या ना आपको क्या है, खाना खाकर जाएंगे। जो लौकी का खीर रहता है, जो लौकी का खीर बहुत ही क्या है, स्वादिष्ट बनाता हूँ, आप खाइए। भोलेनाथ और तुम्हारे मुंह में पानी भर आया। आनंद नहीं, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। भोलेनाथ फिर, यानी ना वहां मैं तो कैसे भी किसी भी हालत में जाऊंगा, फिर क्या होगा। आनंद उसने बेफिक्री से अंगूठी में कोयले डालकर उन्हें सुलगाते हुए कहा, अच्छा तो आइए, पर आ जाएगा वहाँ जल्दी, ठंडी खीर का क्या मजा आएगा। यानी ना जल्दी छोड़कर आ जाते हो बोले तो आ जाने दो। यानी ना खीर ठंडी होने के बाद मजा ही क्या आ जाता है, और गरम गरम जब भी रहता है तब भी खाना चाहिए, वहाँ कहता है। भोलेनाथ आनंद सब मैंने दिल में सोचा कि यहाँ इस तरह न जाएगा। यानी तब भी आनंद सोचता है, ये तो इस तरह से न जाने वाला, कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। यानी किसी भी हालत में क्या है, वहाँ दूसरी तरीका सोचना चाहिए इसे बाहर करने के लिए। चाहिए तो यहाँ था कि मैं ताला लगाकर बाहर बरामदे में मिलता, पर भाभी को दो तस्त्रियों ने, यानी ना वहाँ भाभी कैसा करती है। भोलेनाथ फिर आनंद फिर क्या, मैंने सोचा कि इन्हें यहाँ से छोड़कर घर से नहीं जाना चाहिए, कोई चीज ही न उठाकर वहाँ चपत हो जाए। या ना आप इसको ऐसा छोड़ गए तो क्या है, कौन सा तो चीज लेकर गए तो क्या करना चाहिए। इसलिए बात बदल कर मैंने कहा, ओ वैसे जाने की मुझे कोई जल्दी नहीं, वहाँ आपसे ठीक कहा, खीर तो मज़ा ताजी पकी में ही है। लाइए देखे तो सही, आप खीर कैसे बनाते हैं। यानी ना आनंद क्या है, उनको बुलाता है, अरे बनवारी लाल देखेंगे आप खीर कैसे बनाए हैं। उन्होंने खीर तैयार की, लौकी ही सब्जी बनाई और हल्की हल्की रोटियां सेकी। कम्बक और गजब की रसोई बनाता है। भोलेनाथ अब भोलेनाथ अब सिर नीचे किए घुमाता है। आनंद अब क्या, तुम भी निश्चित होकर चढ़ा जाओ, भूखे पेट में कुछ न कुछ सूझेगा, तर माल अंदर जाए तो। यानी ना आनंद कहते हैं, भोलेनाथ तुम भी क्या है, कुछ न कुछ खाओ। यानी ना तब भी क्या है, तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ क्या है, विचार आ जाते हैं। और भूखे पेट में क्या है, सोचेंगे तो कौन सा भी क्या है, विचार नहीं आ जाते हैं। बनवारी लाल अरे आप गए नहीं अब तक। भोलेनाथ गाड़ी मिस कर गए। बनवारी लाल और कमला जी कहाँ है। भोलेनाथ उन्हें फिर दौरा पड़ गया। यानी ना भोलेनाथ जानबूझकर कहते हैं, उन्हें तो फिर क्या है, दौरा पड़ गया। बनवारी लाल अरे अहो, तो कहाँ है भाभी, कहाँ है, फिर से क्या है, पूछने लग जाता है। भोलेनाथ वेटिंग रूम में वहाँ बिठा आया हूँ, दूसरी गाड़ी देर से जाती थी इसलिए। बनवारी लाल एक डिब्बे में खीर डालकर बंद किए देता हूँ, साथ ही ले जाइए और विश्वास कीजिए, लौकी की खीर हिस्टेरिया के और दिल का दौरे के लिए बड़ा लाभ करती है। और फिर वे प्रांत से भूखी भी होगी। यानी कल से भी क्या है, कुछ भी क्या है, खाना नहीं खाई और क्या है, भूखी भी होगी। भोलेनाथ नहीं, कष्ट न कीजिए, मैं दवाई के साथ थोड़ा दूध पिला आया हूँ। यानी आप क्या है, कष्ट मत कीजिए, मैं उन्हें दवाई के साथ क्या है, दूध भी पिलाकर आया हूँ।
बनवारीलाल आप ही लीजिए। आप ही लीजिए। और क्यों प्रोफेसर साहब, इन्होंने भी वहाँ सुबह से कुछ भी नहीं खाए? भोलेनाथ, वे तो खाने के मूड में नहीं। भोलेनाथ कहते हैं, वो तो खाने के मूड में नहीं। बनवारीलाल, क्यों ना हो? वहाँ तनिक एक बार किसी एक साधु से पूछा था, खाने का ठीक समय कौन सा है? उसने उत्तर दिया, संपन्न का जब मन हो, वहाँ विपन्न का जब मिले। आप ठहरे धनी मानी, हम वहाँ निर्धन है। अच्छा, आप पान तो लेंगे ना? यानी ना जानबूझकर क्या है, वहाँ बनवारीलाल पूछते हैं, आप पान तो खाते ही है ना? भोलेनाथ, मैं पान नहीं खाता। भोलेनाथ कहते हैं, मैं तो पान नहीं खाता हूँ। आनंद, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बनवारीलाल, अच्छा मैं नीचे पानवाड़ी से पान ले आऊं? बनवारीलाल क्या कहते, खाना तो मस्त हुआ है, और क्या है, खीर वगैरह सब अच्छी तरह से खाया हूँ, और पेट तो भर गया है, थोड़ा इसके ऊपर पान हो गए तो कितना मजा आ जाता है। और मैं क्या है, नीचे जाकर पानवाड़ी के पास क्या है, पान भी लेकर आ जाता हूँ। भोलेनाथ, मैं कहता हूँ अब। आनंद, चुप। भोलेनाथ, आखिर अब क्या किया जाए? वहाँ पड़ोसी के यहाँ बैठी रहेगी। तुम तो मजे से खाना खाकर कुर्सी पर डट गए, हमारी आते ही। आनंद, खाना खाने के बाद मेरी तो सोचने समझने की शक्ति जवाब दे जाती है, मैं तो सोऊंगा। आनंद कहता है, मेरा तो खाना हुआ है आराम से, मुझे तो नींद आ रहा है, मैं तो सो जाता हूँ। भोलेनाथ, पर तुम कहते थे इसकी खबर लूंगा। यानी ना, पहले तो तुम कहते थे इसकी कैसे भी किसी भी हालत में क्या है, इसका खबर लेते हो। अब क्या है, खाना खाकर तुम आराम से सो रहे हो। आंखों से वहां भोलेनाथ को देखते हुए हंसे हुए भोलेनाथ निराश होकर हाथ कमरे में पीछे रखे सोता है। भोलेनाथ, उठो, हो चुका तुमसे, बाहर ताला लगाए देते हैं, स्वयं रो पीट कर चला जाएगा। यानी ना, अब भी क्या है, दोनों बाहर हो जाएंगे और ताला लगाएंगे, और रो पीट कर क्या है, चला जाता है। हम दोनों किसी होटल में खाना खा लेंगे। यानी ना, मैं और मेरी बीवी क्या है, कहाँ तो होटल में खाना खाते हैं, और मेरी बीवी को लेकर चला जाता हूँ, तुम भी चले जाओ, मैं बाहर घर को ताला लगाता हूँ। आनंद, कुर्सी पर पीछे और लेटकर वहाँ जम्हाई लेते हुए, और मुझे क्यों घसीटते हो? मुझे नींद आने लगी है। यानी मुझे तो नींद आ रहा है। आनंद कहता है। भोलेनाथ बहुत तेजी से कमरे में घूम रहा है, अचानक रुक कर, आखिर मतलब है क्या है तुम्हारा? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आनंद, अरे भाई, तुम बाहर ताला लगाकर जाना चाहते हो तो लगा जाओ, और उस दूसरे कमरे को अंदर से बंद कर जाओ। उस कमरे में बाहर से ताला लगा दो। मुझे 3 बजे प्रिंसिपल को वहाँ गिरिधर लाल से मिलने जाना है। तब मैं उसे कमरे से निकलकर बाहर से ताला लगाता जाऊंगा। अब जल्दी करो, नहीं तो वहाँ आ जाएगा। आनंद, लो, मैं लेट गया, और पान स्वप्न में ही खाऊंगा। भोलेनाथ, ताला कहाँ है? मैं कहता हूँ, ताला कहाँ है? ताला मिल गया। आनंद, अरे देखो, यहाँ उसका बैग बाहर रखते जाओ, नहीं तो वहाँ इसी के बहाने आ जाएगा। भोलेनाथ फिर अंदर आता हुआ कपड़े एक पुराना क्या है, भरा हुआ हैंडबैग लेकर आता है। हैंडबैग के बाहर दीवार के साथ टिका देता है, और उसी दरवाजों को बंद करके ताला लगने लगता है। यानी उसको ताला लगाने क्या है, लग जाता है। अंदर से प्रोफेसर आनंद की आवाज आती है। अंदर से क्या है, प्रोफेसर आनंद की आवाज आ रही है।
अंदर प्रोफेसर आनंद कहते हैं, सुनो भोलेनाथ, फिर जल्दी से कीबोर्ड खोलकर कहो। आनंद, अरे वहाँ बर्तनों को तो अंदर रखते जाओ। आनंद, अरे यहाँ टीपाई और कुर्सी भी दे दिए, यानी अंदर टीपाई और कुर्सी है वो भी रखे हो। भोलेनाथ, जल्दी जल्दी टीपाई और कुर्सियाँ देते हुए फिर ताला लगाता है। जल्दी में वहाँ चारपाई से वहाँ टोकर खाता है, बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। बनवारीलाल मुंह में पान दबाए और कागज में लिपटी एक पान को वहाँ एक गुलूरी के हाथ में थामे दाखिल हो जाता है। तब भी क्या है, बनवारीलाल आ जाते हैं और मुंह में क्या है, पान है और हाथ में एक पान है। फिर कमरे में ताला लगा, बाहर अपना बैग भी पड़ा है, देखकर चौंकता है और मुस्कुराता है। बनवारीलाल, खैर अभी तो मैं सोऊंगा। चारपाई बिछाता है, उधर जो चारपाई रखा था वही लेता है और बिछाता है अच्छी तरह से। उसके दरवाजे के जो सामने पर जो खुला जगह है उसके ऊपर ही क्या है, आराम से सो जाता है। और पर लेट कर सिगरेट सुलगाता है और एक दो कश लगाकर करावट बदल देता है। तब भी एक क्षण बाद पर्दा उठता है। फिर बनवारीलाल गहरी नींद में सोया दिखाई देता है। उनकी खराटों की आवाज साफ साफ सभी को क्या है, उधर आसपास जो है लोग उनको क्या है, सुनाई दे रहा है। तीसरा दृश्य, पर्दा गिरता है, पर्दा उड़ता है, दृश्य वहीं। बनवारीलाल करावटें बदलता है और अंदर घड़ी में वहाँ तीन तीन बजते हैं। वहाँ धूप में बनवारीलाल, वहाँ धूप कहाँ चली गई, वो धूप कहाँ चली गई। बनवारीलाल उठकर देखते हैं तीसरा दृश्य में। देखिए पहला दृश्य, उनका विवाह हो गया था, उनका कमरा वगैरह दिख रहा था और जो क्या है, बनवारीलाल आ जाते हैं। और दूसरा दृश्य में क्या है, उसको कैसा भी किसी भी हालत में निकालना चाहते हैं और वहाँ चला नहीं जाता है और उनको किसी की हालत में भी क्या है, उसको निकालना चाह रहे। और होने के बाद तीसरा दृश्य में ये है, अब आगे देखेंगे, यानी ना वो उसको आराम नहीं रहता है, कहते हैं भाभी को, फिर भी वहाँ लौकी का खीर लेकर आता है, खाता है, फिर उसको भी डिब्बे में डालकर देता है, कहता है। फिर आनंद का उपवास है तो भी वो भी खाना खाता है, दोनों आराम से क्या है, सो जाते हैं। और तो भोलेनाथ और आनंद को छोड़कर चले जाते हैं दोनों। और मैं और मेरी बीबी कहाँ, तो होटल में खाते हैं बोलते हैं, जानबूझकर उसको जाने के लिए क्या है, एक दरवाजे पर क्या है, ताला भी डालकर चले जाते हैं। फिर भी वहाँ बनवारीलाल वही बैग को सिर के क्या है, सिर के नीचे रखकर आराम से क्या है, उधर जो चाबी था, उधर जो चारपाई रहता है उसको ही आराम से डालकर क्या है, आराम से सो जाता है। यानी ना वहाँ नींद कर रहा है आराम से, खर्राटों की आवाज क्या है, सुनाई दे रहा है। ये क्या है, दूसरा दृश्य में हो गया। अब क्या है, तीसरा दृश्य देखेंगे। पर्दा वहाँ धीरे धीरे से उड़ता है और दृश्य वही है। बनवारीलाल और करवट बदलता है। अंदर घड़ी में 3 बजते हैं। वहाँ धूप की ओर देखता है, यानी ना 3 बज रहा है, वहाँ धूप की ओर देख रहा है। और ऊपर रोशनदार का गत्ता दिखाई दे रहा है और वहाँ हिलाता हुआ किसी के हाथ में बाहर निकलकर वहाँ चुपचाप करावटें बदल लेता है। फिर धीरे-धीरे वहाँ गत्ते को वहाँ हटाकर प्रोफेसर आनंद सूट-वूट वहाँ पहने और रोशनदार में से बड़ी कठिनाई से उतने ही प्रयास में से करते वहाँ रोशनदार से उतरने का क्या है, प्रयास करते हैं। बनवारीलाल, कौन है वहाँ रोशनदान से अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहा है। बनवारीलाल कहते हैं, अरे क्या है, घर में कोई तो घुस रहे हैं, यानी ना रोशनदार जो एक छोटा सा जो रोशनदार रोशनी जाने के लिए छोटा सा जो खिड़की खोला रखा है उससे अंदर जा रहा है। शोर मचाता है, चोर 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 बोलकर क्या है, चिल्ला रहा है बनवारीलाल। मैं आनंद हूँ, मैं हूँ आनंद।
वहाँ बोलता है आनंद, मैं हूँ आनंद। बनवारी लाल घबराहट लाकर चोर चोर और भागिए। 4-5 आदमियों भागते हुए आंगन का स्वर, यानी ना 4-5 लोग आ जाते हैं आंगन में। एक मारवाड़ी है, एक हिंदुस्तानी है, एक पंजाब है, सभी क्या है सीढ़ियों पर क्या है प्रवेश कर रहे हैं। मारवाड़ी, कोई तो बाबू साहब, कोई तो है। हिंदुस्तानी, क्या बात है भाई, क्या बात है। पंजाबी, क्या गल गए, यानी ना कोई तो क्या है आए हैं, पूछ रहा है। कोई तो चोरी हुई है, किधर हुआ है चोरी, पूछ रहा है फिर बनवारी लाल। यहाँ देखिए, आजकल के जेंटलमैन बेकार, कोई काम न मिला यही व्यवसाय अपना ले रहे हैं। आजकल क्या है, कोई तो बड़े बड़े जेंटलमैन रहते हैं, बोला तो क्या है कोई कौन सा तो काम न मिला तो क्या है यही काम क्या है अपना ले रहे हैं। दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं, मेरे मित्र है न पंडित बोले राम। मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा था, देखता हूँ तो अंदर घुसे जा रहा है। वहाँ बैग शायद पहले निकाल कर रख चुके थे। व्यंग्य से आनंद, उतरिए महाशय, जरा चंद दिन बड़े घर की रोटियां तोड़िए। हिंदुस्तानी, यहाँ बैग उठा रहे थे, यानी ना यही बैग तुम्हारा बैग वो उठा रहे हैं। बनवारी लाल, इसे हाथ न लगाइए, इसमें वहाँ सब गहने भरे होंगे, पुलिस ही आकर खुलेगी। यानी ना जो बैग जो रखा था, जो बनवारी लाल का था, वो इसमें क्या है सभी गहने वगैरह रख लिया होगा चोर, या ना पुलिस ही आकर क्या है खोलेगी। आनंद, मैं मारवाड़ी, अबे उसको क्या नीचे उतर, मार मार कर क्या है भूसा बना देंगे। हिंदुस्तानी, आजकल ही बेकारी ने वहाँ नौजवानों को चोर और डाकू बना दिया है। पंजाबी, उतर आए और टांग गया तो देखो। और वहाँ एकदम उसको आनंद क्या है नीचे उतर रहा है रोशनदार में, और उतरो बोलकर क्या है नहीं तो मार देते हैं बोलकर क्या है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद, मैं पंडित भोलेनाथ का मित्र हूँ, प्रोफेसर आनंद। वहाँ कहता है सभी को देखकर घबरा कर आनंद कहता है मैं तो क्या है पंडित भोलेनाथ का मित्र हूँ, प्रोफेसर आनंद मेरा नाम है। पंजाबी, चल प्रोफेसर या बच्चा, जाके थाने वालियों से क्या है तू कहो, प्रोफेसर हो या प्रिंसिपल हो, यानी ना जाओ बोलकर क्या है वहाँ उसको निकलने के लिए क्या है कोशिश करते हैं। बनवरीलाल, मैं भी उनका मित्र हूँ, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं उनका मकान नहीं तोड़ता फिरता, यानी ना मैं भी उनका मित्र हूँ, उन उपस्थिति है बोलो तो उनके अनुपस्थिति में क्या है मैं उनका घर तो नहीं तोड़ रहा हूँ। मारवाड़ी, आजकल जमाना ऐसियों का है बाबूजी, कोई करे क्या करे। बनवारी लाल, क्या किया जाए, अभी पुलिस को वहाँ टेलीफोन करता हूँ, यानी मैं टेलीफोन करता हूँ अभी क्या है पुलिस को टेलीफोन करके क्या है उनको बुलाना चाहिए। बनवारी लाल कहते हैं आप इसे पकड़ रखिए, यानी इसको क्या है पकड़ रखिए। देखिए बैग को हाथ न लगाइएगा, यानी ना आप बनवारी लाल कहते हैं अरे मैं क्या है टेलीफोन पुलिस को क्या है फोन करके आ जाता हूँ, तब तक क्या है कोई भी इस बैग को क्या है हाथ मत लगाइए। आने वाले, क्या बात है, क्या हुआ और क्या हुआ। मारवाड़ी, यहाँ चोर चौड़े दिहाड़े चोर कर रियो जी साहब, यानी ना ये क्या है चोर कर रहे हैं। हिंदुस्तानी, जेंटलमैन चोर। आनंद, मैं कहता हूँ, यानी ना वहाँ कह रहा है फिर भी कोई भी नहीं पूछते हैं आनंद का बात। कहिए नाले का चोर, चतुर चोर। भोलेनाथ, क्या बात हुई है, क्या बात हुई है। भोलेनाथ आकर पूछते हैं अरे क्या बात हुआ है। मारवाड़ी, चल बच गया साहब, वहाँ चोरी कर रहा है। हिंदुस्तानी, समझिए बच गए, आपके मित्र ने इसे ठीक मौके पर चोरी करते हुए पकड़ लिया। आनंद, जिसका साहब भोलेनाथ के आने से बढ़ गया, मैं कहता हूँ। मारवाड़ी, तो कहिए। हिंदुस्तानी, यहाँ कहता है। पंजाबी, नाले चोर है। भोलेनाथ, वहाँ बढ़कर पंजाबी से गिरफ्त होकर आनंद को वहाँ छुड़वा हुआ है। छोड़िए छोड़िए, ये मेरा मित्र है बोलकर क्या है
वहाँ निबट ले रहा है, मैं इसे निबट लूंगा, मैं उससे बात करता हूँ, आप इसे छोड़िए, वहाँ कह रहा है।